सभी को नमस्कार। लेसन नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना पर आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा 1960 का खतरनाक दशक। भारतीय इतिहास में 1960 का जो दशक है उसको खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। और ये 1960 का दशक खतरनाक क्यों था, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो है 1947 से लेकर के मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और जब उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद देश में उनके उत्तराधिकारी को लेकर के एक संकट खड़ा हुआ था और उस संकट का भी समाधान कैसे हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो पहले 3 आम जो चुनाव हुए थे वो 1952 का पहला आम चुनाव, 1957 का दूसरा आम चुनाव और 1962 का जो तीसरा आम चुनाव था उसमें कांग्रेस को जो है शानदार सफलता मिली थी। और उसके बाद जो है उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता थे जिसकी विख्याति जो है हर जगह थी। लेकिन उनकी मृत्यु जो 27 मई 1964 को हुई उसके बाद जो है देश में उत्तराधिकारी संकट खड़ा हो गया था। तो उसी पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेहरू जी की मृत्यु और उत्तराधिकारी संकट। और जो 27 मई 1964 को नेहरू जी की जो मृत्यु हुई थी उसका एक ही कारण था, वो था दिल का दौरा पड़ने से। और वो इससे पहले काफ़ी समय तक बीमार चल रहे थे। और जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उस समय भारतीय राजनीति के गलियारों में एक चर्चा चली कि अब देश का क्या होगा, क्या देश टूट जाएगा, क्या प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा ऐसा नेता होगा जो देश को जो है आगे लेके जाएगा, या फिर देश में सेना का शासन होगा, या फिर जो है ये संकट जो उत्पन्न हुआ है उसका समाधान कैसे होगा। लेकिन जितना बड़ा ये संकट दिख रहा था उसका समाधान भी उतनी आसानी से निकल गया। कारण यही था कि उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे के कामराज, उन्होंने अपनी चतुराई से लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया। और जब उनका नाम देश के प्रधानमंत्री के रूप में आगे किया तो उस समय किसी ने भी उनको जो है उनके नाम को लेकर के आपत्ति नहीं की, क्योंकि उनके इसके मुख्य कारण यही थे कि नेहरू शासन में जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल थे और सरल स्वभाव के कारण वो काफ़ी विख्यात थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी करीबी भी थे। और उनकी नैतिकता इसी बात से झलकती है, जब एक बार रेल हादसा हुआ था उस समय वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पद से त्याग दे दिया था। हालांकि उस समय जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो देश के समक्ष एक चुनौती यही रह गई थी कि उस समय किसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए या नियुक्त किया जाए। तो उस समय उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में भी एक कशमकश सी थी। लेकिन इसका एक शानदार और सरल तरीका निकाला लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही समस्या का समाधान निकला तो ये जो 60 का दशक है इसको खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। कारण है उसके, और एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है कि 1960 के दशक को जो है खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। कारण सबसे पहला यही था कि 1962 में हमने चीन के साथ में युद्ध किया और इस चीन के साथ जो युद्ध हुआ 1962 में, इसमें हमारी काफ़ी जन और धन हानि हुई थी। और इसके ठीक 3 साल बाद 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। और इसी शासनकाल में 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के रूप में, जबकि दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हुई। तो 2 प्रधानमंत्री की भी मृत्यु इसी शासन पीरियड में हुई। और साथ में 1965 से लेकर 1967 तक देश में
खाद्यान्न संकट पैदा हुआ। और ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि भारत में खाद्यान्न संकट कब पैदा हुआ, तो 1965 से लेकर के 1967 तक। उसके बाद कई राज्य जो है स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए जो क्षेत्रीय समस्या थी उसके लिए आंदोलन हुए। आप जानते हैं कि 1960 में 2 राज्य बनाए गए, मुंबई प्रांत से महाराष्ट्र और गुजरात। इसके साथ साथ आज़ादी के बाद 1952 में आंध्र प्रदेश को पहला जो है राज्य का दर्जा दिया गया था, और इसको लेकर के अनेक राज्यों ने भी स्वतंत्र राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन चलाए। साथ ही अकाल पड़ा और पैदावार में कमी आई, खाद्यान्न संकट उस समय उत्पन्न हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई, सैनिक खर्चे एकाएक बढ़ गए क्योंकि हमने 3 साल के अंदर 2 बड़े युद्ध लड़े जिससे सैनिक खर्चे बढ़ गए, और साथ ही कई राज्यों में जो है भीषण अकाल पड़ा। भारत के दक्षिण और मध्य जो राज्य थे उनमें उस समय भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण इस दशक को खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो क्योंकि आप जानते हैं कि उनका जो स्वभाव था काफ़ी सरल स्वभाव था, तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस समय वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला, और वो देश के 1964 से लेकर के 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। साथ ही उन्होंने इससे पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था, और 1951 से लेकर के 1956 तक पहले आम चुनाव में वे केंद्रीय मंत्री रहे, और उसके बाद जो है दूसरा आम चुनाव में 1957 से 1964 तक भी उन्होंने कई मंत्रिमंडल और उसमें काम किया पदों पर। उसके साथ साथ उन्होंने जब देश एक भीषण संकट से गुजर रहे थे तो उस समय एक महत्वपूर्ण एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का, जो आज भी काफ़ी प्रचलित है। साथ ही उस समय जो है उनके समक्ष जो चुनौती आई 1965 से लेकर के 1967 तक जो है देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, और इसके साथ ही जो है 1965 के समय हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी इनके बाद का जो समय है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।